कभी नोटिस किया है, दुख आते ही हम कह देते हैं कि ये तो मेरी किस्मत का हिस्सा है, लेकिन जैसे ही थोड़ी सी खुशी मिलने लगती है दिल अचानक इन्वेस्टिगेटर बन जाता है और बोलता है नहीं ये पक्का धोखा है। मजे की बात यह है कि हम दर्द को जल्दी मान लेते हैं पर खुशी पर शक करते हैं। द कंफर्ट बुक यही बताती है कि असली दिक्कत जिंदगी नहीं है, असली दिक्कत हमारा नजरिया है। हम हर चीज को शक से देखते हैं, जैसे खुशी कोई फ्रॉड स्कीम हो और हम उस पर भरोसा करके बेवकूफ बन जाएं। यही जगह पर ये किताब हमारे दिमाग को थोड़ा शांत करती है, थोड़ा समझाती है और शायद पहली बार हमें खुद से नरमी करने का मौका देती है। जिंदगी कभी कभी इतनी भारी लगती है कि लगता है जैसे हमारा दिल किसी इनविजिबल वजन के नीचे दबा हुआ है। हम कोशिश करते हैं स्ट्रॉन्ग दिखने की, हंसते रहते हैं, नॉर्मल बिहेव करते हैं, लेकिन अंदर से धीरे धीरे टूट रहे होते हैं। द कंफर्ट बुक इसी टूटने को गलत नहीं मानती। ये कहती है कि टूटना भी इंसान होने का हिस्सा है। असली गलती तो ये है कि हम टूटने के बाद खुद को ही गलत समझने लगते हैं, जैसे हमारी कमजोरी कोई शर्म की बात हो। मैट हेग इस किताब में कोई बड़े बड़े लेसन्स नहीं देते, कोई हैवी थ्योरी नहीं समझाते, बस छोटे छोटे रिमाइंडर्स देते हैं जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में भूल जाते हैं। जैसे ये कि दर्द हमेशा बुरा नहीं होता, कभी कभी दर्द हमें ऐसे रास्ते पर ले जाता है जहां हम खुद को ज्यादा साफ देख पाते हैं। हम वही लोग हैं जो दुख में बोलते हैं यार मेरी किस्मत खराब है, और खुशी मिलते ही डर जाते हैं कि कहीं ये थोड़ी देर की खुशी कल गायब तो नहीं हो जाएगी। हम अपनी सोच से खुद को टॉर्चर करने में एक्सपर्ट्स हैं। किताब कहती है कि हमारा दिल फ्रेजाइल भी है और स्टफ बोर्न भी, ये टूटता भी है और फिर खुद को जोड़ भी लेता है बिना किसी परमिशन के। लेकिन हम इस दिल के साथ क्या करते हैं, इसे ट्रीट ऐसे करते हैं जैसे ये कोई मशीन हो जो हमेशा परफेक्टली चलनी चाहिए, और जब ये थक जाए, रुक जाए, परेशान हो जाए तो हम इसे यही ब्लेम कर देते हैं, जबकि असल में इसे बस थोड़ा आराम चाहिए होता है, थोड़ी जगह चाहिए होती है। और ये किताब उसी आराम की तरफ इशारा करती है। हम जिंदगी में सबसे ज्यादा किससे डरते हैं? दूसरों की नजरों से। हम अपने फीलिंग्स से ज्यादा इस बात पर ध्यान देते हैं कि लोग क्या सोचेंगे। सोशल मीडिया पर कोई खुश दिखता है तो हम सोचते हैं कि हम ही खराब है, कोई रोता नहीं दिखता तो हम मान लेते हैं कि बस हम ही टूटे हुए हैं। द कंफर्ट बुक इसी बड़ी गलत फहमी को तोड़ती है। ये कहती है कि इंसान को दुनिया से कम और खुद की सोच से ज्यादा खतरा है। किताब में एक बात बार बार आती है, तुम अकेले नहीं हो। सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन जब कोई अंदर से थका हुआ हो, दिमाग में नॉइज भरा हो और दिल में खालीपन हो, तब ये एक लाइन किसी गर्म चादर की तरह लगती है। किताब रिमाइंड करती है कि तुम्हारे अंदर की रोशनी गायब नहीं हुई, बस अभी थोड़ी ढकी हुई है, और इसे ढकने वाला कोई दूसरा नहीं, हम खुद ही होते हैं। अपने डर, अपनी ओवर थिंकिंग, अपनी उम्मीदें, ये सब रोशनी को ढक देते हैं। किताब कहती है कि कंफर्ट कोई बड़ी चीज नहीं होती, ये छोटी छोटी चीजों में छुपी होती है। एक कप चाय, थोड़ी धूप, एक टहलना, तो ठीक है पूछ लेना। हम अपने दुख को बहुत बड़ा बना लेते हैं, पर अपनी छोटी सी राहतों को बिल्कुल नजरअंदाज कर देते हैं। हम कहते हैं कि यार इससे क्या फर्क पड़ेगा, जबकि फर्क इन्हीं छोटी चीजों से पड़ता है। जिंदगी रातों रात नहीं बदलती, लेकिन दिन में एक छोटा सा बदलाव अगले दिन को थोड़ा आसान बना देता है। हम हर चीज के लिए खुद को ब्लेम कर देते हैं। थक गए, तुम्हारी गलती। उदास हो, तुम्हारी गलती। कुछ अचीव नहीं कर पाए, फिर से तुम्हारी गलती। लेकिन सच ये है कि इंसान होना ही एक फुल टाइम जॉब है। हम कोई रोबोट नहीं है कि हर दिन एक जैसा परफॉर्म करें। और अगर आज तुमने कुछ खास नहीं किया, बस खुद को थोड़ा संभाल लिया, तो ये भी अचीवमेंट है। किताब याद दिलाती है कि कोई भी इमोशन परमानेंट नहीं होता, दर्द भी नहीं, घबराहट भी नहीं और खुशी भी नहीं। सब कुछ बदलता रहता है, लेकिन हर गुजरती चीज कुछ सिखा कर जाती है। हम मुश्किलों को दुश्मन मान लेते हैं, पर कई बार वही हमारे जीवन का सबसे बड़ा टीचर बनती है। हम नहीं जानते, पर वक्त धीरे धीरे हमें शेप कर रहा होता है। जैसे सनराइज से पहले आसमान का हल्का सा नीला होना, आप नोटिस भी नहीं करते और दुनिया बदलने लगती है। द कंफर्ट बुक ये नहीं कहती कि सब ठीक हो जाएगा, बल्कि ये कहती है कि तुम ठीक हो जाओगे। फर्क बहुत बड़ा है, क्योंकि कई बार हालात नहीं बदलते, हम बदल जाते हैं। हमारी सोच बदल जाती है, हमारी सहने की कैपेसिटी बढ़ जाती है, और यह बदलाव धीरे धीरे आता है, बिना शोर, बिना अनाउंसमेंट के। किताब के आखिरी हिस्से में मैट हेग एक सिंपल लेकिन पावरफुल बात कहते हैं, जिंदगी कोई रेस नहीं है, कोई फिनिश लाइन नहीं है जिसमें सबसे पहले पहुंचने वाले को अवार्ड मिलेगा। ये बस एक सफर है जिसमें कभी हम तेज चलते हैं, कभी बहुत धीरे। और अगर आज तुम्हें ये लग रहा है कि तुम पीछे रह गए, तो ये याद रखना कि किसी और की तेजी तुम्हारी हार नहीं बन जाती। हर इंसान का स्टोरी टाइमिंग अलग होता है। तो अगर आज तुम टूटे हुए हो, कंफ्यूज हो, डायरेक्शन लेस हो, तो द कंफर्ट बुक तुम्हें कोई हैवी एडवाइस नहीं देती, बस इतना कहती है कि रुक जाओ, सांस लो और खुद को थोड़ा प्यार दो। दुनिया इंतजार कर सकती है, तुम नहीं। तुम जितना सोचते हो उससे कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। तुम्हारे अंदर गिरने की नहीं, वापस उठने की ताकत है। और शायद जिंदगी की सारी खूबसूरती इसी में है कि हर कठिन दिन के बाद एक आसान दिन आने की संभावना रहती है। तुम अकेले नहीं हो, और तुम
टूटे हुए इंसान नहीं हो, तुम सिर्फ एक इंसान हो और इतना होना काफी है। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कौन सा पॉइंट अच्छा लगा।